हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। इस 10 की दहाड़ में एक नया शो लेकर के फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं, जिसमें हम लोग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि 20 फरवरी को आपका एग्जाम है और 10 की दहाड़ को एक बार फिर से नया बनाते हैं और चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर, बिना किसी देरी और डिले के। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। सभी लोग एकदम प्रैक्टिस करना है, जैसा कि मैंने बताया अभी क्या करना है, अपन को प्रैक्टिस करनी, तो खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करने वाले। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करेंगे, तो क्या बोलेंगे? जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। बोले सर गलती कहां पे है? कहेंगे सर ये अक्षर में गलती है। आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर कहां पे है अक्षर? ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मिनट में। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताएंगे? तो उन्होंने अफवाह फैलाई है, बोले सर सही वाक्य है। मुझे मत मारो, ये भी वाक्य सही है। बुराई से बचो, ये भी वाक्य सही है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर शर्मा जी ने बुलाया है। यहां क्या लिखेंगे? कहेंगे सर शर्मा जी ने बुलाया है। क्या बोलेंगे? बुलाया है बोल देंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहां पे बी वाला सही हो गया, एकदम रैपिड रिवीजन करना है अपने को। कह रहा निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा बताएंगे? जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है। जेठ की गर्मी कैसी होती है भैया? अंगार बरसने जैसी, अंधकार जैसी, ठंडी जैसी या सर्दी जैसी? जेठ मतलब दोपहर की बात कर रहा है, जून जुलाई वाले दोपहर की। वो कैसी होती है? बोल सर वो अंगार बरसने वाली जैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा इतना आलस्यता ठीक नहीं, तो ये आलस्यता जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। कह रहा उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा? तो कहेंगे सर यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होता है? बोले सर आलस्य होता है, आलस्यता नहीं होता है। तो आलस्य देखो कहां लिखा? बोले सर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, ये नहीं कटेगा आपका। अब देखो कौन सा वाला सही है। ये कह रहा है इतना आलस्य ठीक नहीं है और इतनी आलस्य ठीक नहीं। आलस्य पुल्लिंग शब्द है आलस्य, तो इतना आएगा, अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पीड में रैपिड फाइट चलेंगे। अगला देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए अदेय का मतलब होता है जिसे दिया ना जा सके। क्या बोलेंगे? जिसे दिया ना जा सके, जिसे दिया ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे अदेय कहा जाता है। अमानत अगवानी, अगवानी मतलब आगे जाने वाला, आगे आगे मतलब अगवानी करने वाला, जैसे आगे पहुंच करके जो खातिरदारी करता है। और अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया ना गया हो, और आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया हो। कह रहा है बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अभी मैं टॉपिक वाइज चलाऊंगा रैपिड रिवीजन। तो इसी 10 की दहाड़ में 10 मिनट में 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज रैपिड रिवीजन लेकर के आ रहा हूं। कैसा लगेगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं देख रहा हूं आप लोगों का प्यार 10 की दहाड़ में कम हो रहा है, इसलिए मैंने तुरंत नया इंतजाम आपके लिए ढूंढ लिया। तो शीघ्र नष्ट होने वाले को क्या बोलते हैं? सर इसको बालू की भीत बोला जाता है। क्या बोलेंगे? इसको बालू की भीत कहा जाता है, बालू की दीवार, या फिर पानी का बतासा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? पानी का बतासा बोला जाता है, पानी का बतासा, ठीक है ना। और यहां पे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर बालू से तेल निकालना मतलब असंभव काम करना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कहना निर्धन बालिका भूख से डैश थी। अब भूख के लिए यहां पे क्या शब्द आएगा? हकलान थी, आतुर थी, आकुल थी या व्याकुल थी? तो भूख से क्या थी? बोल सर भूख से आकुल थी। क्या बोलेंगे यहां पे? भूख से आकुल बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका राइट हो जाएगा, भूख से आकुल थी, ठीक है ना। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भैया कुछ लाभ पाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? पिपासा बोलते हैं पीने की इच्छा को। क्या बोलेंगे? कल से नए क्वेश्चन आएंगे एकदम। पीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? पिपासा कहा जाता है। बुभुक्षा भैया खाने की इच्छा को कहा जाता है। क्या कहेंगे? खाने की इच्छा को भैया बुभुक्षा कहा जाता है, ठीक है ना। प्रतीक्षा आप लोग जानते हो, लिप्सा का मतलब होता है लालच प्राप्त करने की इच्छा को लिप्सा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कितना हुआ। 3 मिनट में 9 क्वेश्चन, क्या बात है, क्या स्पीड है। 4 मिनट में 9 क्वेश्चन। जो पहरा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो रक्षा करने वाले को क्या बोलेंगे? रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? बोल सर रक्षक हो गया। सेवक नौकर को बोला जाता है, याद रखिएगा, किसको? नौकर को। और प्रत्यागत का मतलब दोबारा आया हुआ। क्या बोलेंगे? प्रत्यागत का मतलब क्या होता है? बोल सर दोबारा, दोबारा आया हुआ। तो जो दोबारा आया हो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यागत कहा जाता है। और जो पहरा देता है उसे क्या कहा जाता है? बोल सर उसे प्रहरी के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा निम्नलिखित वाक्य के किस रिक्त स्थान में, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा बताइएगा। तो 20 क्वेश्चन मतलब आपका एक पेपर आपका डेली में सेट करवाऊंगा अभी यहां पे। कह रहा भैया यह बिना कारण ही डैश है, कि तुम बिना कारण ही क्या हो जाते हो? बोले सर मक्खी मारना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ समय नष्ट करना। तो ये तो आएगा नहीं। व्यर्थ समय नष्ट करना, मक्खी मारना। भूत सवार होना मतलब जिद होना, जिद सवार होना। क्या बोलेंगे? जिद करना मतलब भूत सवार होना।
उसके बाद कह रहा बाल बाल बचना मतलब आसानी से बच जाना, ठीक है ना, मुसीबत से बच जाना। कह रहा यह बिना कारण ही क्या कर लेता है, मुंह फुला लेता है। तो मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है, बोलो सर गुस्सा होना होता है, ध्यान रखिएगा, गुस्सा होना होता है, ध्यान रखिएगा, गुस्सा होना, ठीक है ना, मुंह फुलाने का मतलब गुस्सा होना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। मतलब यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग से क्या है, संज्ञा के प्रयोग से अशुद्ध है। मतलब शुद्ध संज्ञा का प्रयोग किस में हुआ, ये कह रहा है यार। तो सुमन के अनुसार शत्रुत्व नहीं होता है, गलत हो गया। शत्रुपण भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। शत्रु भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। सुमन के अनुसार यहां पे कह रहा है शत्रुता आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है क्या, तो बोलो सर ये भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें सही हुआ है, तो बोलो सर इसमें सही हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा, बताइएगा। अभिनंदनीय होगा, निंदनीय होगा, स्तुत्य होगा या अनिंदनीय होगा। कह रहा प्रशंसनीय का मतलब प्रशंसा करने योग्य। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर निंदनीय का मतलब निंदा करने योग्य। स्तुत्य का क्या हो जाएगा, बोलो सर स्तुत्य का निंद्य हो जाएगा। और अनिंदनीय का भी क्या हो जाएगा, निंदनीय होगा। अभिनंदनीय का भी क्या होगा, बोलो सर निंदनीय होगा। मतलब आंसर कौन सा होगा, तो कहेंगे सर आंसर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जरा कमेंट करके बताएंगे। तो बोलो सर अंधा होना मुहावरे का अर्थ आंखों से दिखाई ना देना, आंख से काना या विवेक भ्रष्ट हो जाना या जहां धांधली होना। तो अंधा होने का मतलब क्या होता है, बोलो सर अंधा होना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या बोलेंगे, अंधा होना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अब बुद्धि भ्रष्ट होना तो लिखा नहीं है यहाँ पे, बुद्धि भ्रष्ट होना तो लिखा नहीं, तो क्या होगा, बोले सर तब फिर हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी, मतलब या बुद्धि भ्रष्ट होना या विवेक भ्रष्ट होना, बात एक ही है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइएगा। बच्चा को क्या कहा जाता है, बोले सर बच्चा को वत्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे, वत्स बोला जाता है, बाल बोला जाता है, बालक बोला जाता है, बालक बोल देंगे, शिशु बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, शिशु बोल देंगे। लेकिन इसको वायु नहीं बोला जाता। वायु किसे कहा जाता है, बोले सर वायु हवा को कहा जाता है, पवन को कहा जाता है, मारुत को कहा जाता है, बयार को कहा जाता है, 2023 में आया हुआ है। वात को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अनिल को बोला जाता है, याद रखिएगा। समीर को बोला जाता है, याद रखिएगा। ये सब किसके हैं, बोलो सर ये सब वायु के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी पीडीएफ भी मैं देता रहूंगा, टेंशन मत लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, बताइएगा। अंक है, दोस्त है, कबूतर है, परिवार है। तो आपको मैं बता चुका हूं कई बार, अंक का मतलब क्या होता है, रैपिड रिवीजन है। तो रैपिड फायर की तरह से रिवीजन करेंगे। अंक का मतलब क्या होता है, बोलो सर अंक का मतलब संख्या से लिया जाता है। संख्या तो बोले तो गिनती से लिया जाता है, गिनती जो होती है। अंक का मतलब नाटक का एक अध्याय भी होता है। क्या कहेंगे, नाटक का एक अध्याय भी होता है, याद रखिएगा, जिसको अंक बोलते हैं। और अंक का मतलब क्या होता है, बोलो सर गोद भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अंक है वो क्या है, अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखो ये गद्यांश भी साथ में करेंगे। अब गद्यांश भी करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कितना मिनट हुआ है, अभी 8 मिनट हुआ है, 2 मिनट बाकी। तो कह रहा हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह क्या देनी पड़ती है, आधार कार्ड, परीक्षा या पैसे। तो बोले सर हर जगह परीक्षा देनी पड़ती है। यहां पे क्या आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, बोले सर बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा सभी लोग। कह रहा है, अब अगली बार नया मैं लेकर के आऊंगा गद्यांश। कह रहा देनी पड़ती है, परीक्षाओं की डैश बहुत पुरानी है। परीक्षाओं की क्या, मामला, मानसा या धारणा या अभिप्राय। तो यहां पे जो परीक्षाओं की जो धारणा है, यहां पे क्या लिखेंगे, जो परीक्षाओं की धारणा है वह बहुत पुरानी है। जीवन के लगभग डैश में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। जीवन के लगभग प्राथमिक क्षेत्र, हर क्षेत्र, अपने क्षेत्र, कुछ क्षेत्र। तो क्या बोलेंगे, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम क्या करते हैं, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हर क्षेत्र कर लेंगे। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग अच्छी डैश पाने के लिए भी परीक्षा में बैठते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छी घर, अच्छा परिवार, अच्छी गाड़ी। तो बोले सर हम लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या कहेंगे, अच्छी नौकरी पाने के लिए भी क्या करते हैं, नौकरी पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की डैश का स्तर भी बढ़ जाता है। परीक्षाओं की सुगमता का, कठिनता का, सरलता का या मानवता का। तो क्या बोलेंगे, परीक्षाओं की कठिनता का
स्तर बढ़ जाता है, यहां पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहां पे कठिनता आ जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन 10 मिनट में 20 क्वेश्चन मतलब 9 मिनट 55 सेकंड में आपके 20 क्वेश्चन खल्लास हो गए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरह से हम डेली का डेली 10 मिनट में 20 क्वेश्चन लाते रहेंगे और 10 की दहाड़ में एंजॉय करते रहेंगे। आपको पता है डेली मेरी 3 बजे क्लास चलती है 3 PM पे, सभी लोग तैयार रहिएगा। 3 PM डेली आपका इस समय महातांडव चल रहा है, 15 दिन का महातांडव, ये डेली क्लास होती है, ये आपकी SSC GD की क्लास होती है, तो बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। और सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और फिर से एक बार तबाही मचानी है और ढेर सारा प्यार देना है आप सभी को। संडे को इस बार मैं 6 घंटे की मैराथन लेकर के आ रहा हूं, जुड़ना मत भूलिएगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद।